पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है और गूगल क्रोम पे जाके लिखना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। ऐसा लिखने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। ये गूगल क्रोम पे 2-3 लिंक खुल जाएंगे। यहाँ पे जो ये ऑफिशियल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लिंक है, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सबसे राइट में अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कुछ ऐसा एक नोटिफिकेशन विंडो सी खुल जाएगी। यहाँ पे सिंपली आपको नीचे क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे ये आपसे पूछ रहा है अपने आधार कार्ड का नंबर। तो जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। आधार कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद नीचे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन 3 डिजिट्स में से, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है 99, 57, 49, इन तीनों में से सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? तो जैसे 49 है। कई बार ये अलग सवाल पूछ लेता है, मान लो 3 डिजिट दिखा देगा, कहेगा इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है। तो देख लेना, जो भी सवाल आप जब अप्लाई कर रहे होगे दिखाएगा तो वो आप देख लेना। ठीक है, तो आधार कार्ड का नंबर जैसे ही मैं डालूंगा, नीचे ये डिजिट डालूंगा। जैसे मेरे से पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट कौन से, तो मैंने 49 डाल दिया। ये डालने के बाद जैसे ही मैं सबमिट करूंगा ना, तो नीचे जो भी डिटेल्स हैं मेरे आधार कार्ड से फेच कर लेगा। जैसे सैल्यूटेशन के अंदर मिस्टर अपने आप उठा लेगा, फुल नेम में मेरा नाम उठा लेगा, कुछ कुछ डिटेल ये छोड़ देगा। जैसे जेंडर में मेल अपने आप उठा लेगा, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ डिटेल छोड़ देगा। जैसे इस केस में मेरे में फादर नेम छोड़ दिया, तो जो जो भी डिटेल ये छोड़ेगा, जैसे फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके में ऑटोमेटिकली फेच नहीं कर पाएगा, वो सारी की सारी डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर कर देना। तो जो जो भी डिटेल, जैसे इसमें यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहा है, ईमेल आईडी में डाल देता हूँ। फिर पैन कार्ड नंबर पूछ रहा है, तो मैं मेरा जो भी पैन कार्ड नंबर है वो एंटर कर दूंगा। स्टेट पूछ रहा है, तो जिस स्टेट में आप रहते हो वो डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट, और फिर डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो वो डाल दीजिए। और प्रेफर्ड ब्रांच में कि अपने शहर में आप, ये ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि आपके शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ये ब्रांचेस हैं। तो जिस भी ब्रांच को आप चाहते हो वो ब्रांच आप यहां से प्रेफर्ड ब्रांच में सेलेक्ट कर लेना। ये सारा कुछ डालने के बाद सिंपली नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस पेज को आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की तरफ जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो अगला पेज खुल जाएगा। अब अगले पेज पे ये आपसे आपकी एड्रेस की डिटेल्स पूछ रहे हैं। जैसे इसके अंदर मेरा एड्रेस जो आधार कार्ड में था वो तो इसने ऑटोमेटिकली खुद से ही फेच कर लिया। ठीक है जी, एड्रेस फेच कर लिया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या। अब कई बार क्या होता है, लेट सपोज मान लो मेरा आधार कार्ड में जो एड्रेस है, मान लो मेरा घर दिल्ली में है, ठीक है, और आधार कार्ड पे भी एड्रेस मेरा दिल्ली का होगा, लेकिन हाल फिलहाल सपोज करो कि मैं मुंबई में रह रहा हूं, तो मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस मुंबई हो गया। तो अगर मान लो आपके आधार कार्ड का एड्रेस अलग है और आप अभी हाल फिलहाल कहीं और रह रहे हो, तो जहां पे अभी आप हाल फिलहाल रह रहे हो ना, कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको वो वाला एड्रेस डालना है। लेकिन अगर मान लो आपका आधार कार्ड का एड्रेस भी वही है जहां आप हाल फिलहाल रह रहे हो, तो इस वाले चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेना। ये जो कम्युनिकेशन एड्रेस के सामने चेकबॉक्स है ना, इसको आप सेलेक्ट कर लेना। अब अच्छा, मान लो अगर आप किसी और जगह पे रह रहे हो, लेट सपोज आप अभी घर आपका दिल्ली में है, एड्रेस आधार कार्ड पे भी दिल्ली का है, लेकिन आप मुंबई में रह रहे हो, तो कम्युनिकेशन एड्रेस में मुंबई डालना, क्योंकि जो वेलकम किट होगी ना, डेबिट कार्ड वेबिट कार्ड, फिर वो कम्युनिकेशन एड्रेस पे ही डिलीवर करेगा बैंक, आपके आधार वाले एड्रेस पे डिलीवर नहीं करेगा। तो ये चीज आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या बोलते हैं, बेसिक बेसिक सी डिटेल है सारी की सारी, कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कास्ट क्या है, जनरल, SC ST OBC जो भी है, फिर आपकी सालाना इनकम क्या है, एनुअल। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है। तो ये एक एक ड्रॉप बॉक्स खुलता जाएगा, आप इसको आराम से सेलेक्ट करते जाना। अपनी नेटवर्थ क्या है, उसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है, क्या हुआ है, मतलब जैसे लेट सपोज आप दिल्ली रहते हो तो यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ इंडिया ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप नन भी सेलेक्ट कर सकते हो, और मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड हो तो मैरिड, अनमैरिड हो तो अनमैरिड। तो ये बेसिक बेसिक सी सारी डिटेल्स हैं। ये डालने के बाद नीचे फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर ये बोल रहा है कि नॉमिनी की डिटेल्स दीजिए। अगर मान लीजिए आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, नॉमिनी का सिंपली मतलब ये है कि अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता है तो उस केस में बैंक आसानी से जो भी सारा पैसा है वो नॉमिनी को दे देता है। तो अगर आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हो तो येस सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते तो सिंपली नो भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो नॉमिनी बना लेना चाहिए, तो मैं यहां पे सिंपली येस के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं बोल रहे हो उसका फुल नेम डालिए। नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है, कि नॉमिनी आपका ब्रदर है, हस्बैंड है, मतलब हस्बैंड वाइफ हो गया तो स्पाउस सेलेक्ट कर लेना, आपके फादर है, मदर है, जिसे भी नॉमिनी या दोस्त है, जिसे भी नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका रिलेशन आपके साथ क्या है वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस क्या है। अगर मान लो नॉमिनी अपनी वाइफ को ही बना रहे हो, स्पाउस सेलेक्ट करते हो, तो सिंपली नॉमिनी एड्रेस के सामने जो चेकबॉक्स है इस पर टिक कर देना, क्योंकि नॉमिनी ये बोल रहा है कि नॉमिनी और आपका एड्रेस सेम ही है, तो सेम एज माय परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर लेना। अगर नॉमिनी का एड्रेस अलग है, नॉमिनी किसी दोस्त को बना रहे हो, तो नॉमिनी का अगर एड्रेस आपके एड्रेस से अलग है तो यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस डाल देना, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं इज नॉमिनी माइनर, क्या नॉमिनी 18 साल से कम उम्र का है। अगर माइनर है तो येस, अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र का है जिसे भी आप नॉमिनी बना रहे हो तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ को नॉमिनी बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने नो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि
क्या आप चाहते हो कि जो आपको पासबुक मिलेगी यूनियन बैंक की तरफ से उस पर भी नॉमिनी का नाम हो? तो अगर आप चाहते हो येस तो येस, अगर आप नहीं चाहते कि नॉमिनी का नाम पासबुक पे हो तो नो। तो हम यहाँ पे येस सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि पासबुक पे भी नॉमिनी का नाम लिखा रहे। अच्छा, उसके बाद ये फटका डिक्लेरेशन पूछ रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पर येस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ये टर्म्स एंड कंडीशन में बोल रहा है कि आपको जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो वेलकम किट के साथ साथ आपको क्या क्या बैंक की फैसिलिटीज चाहिए। तो ये सारे चेकबुक्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है कि मेरे को एटीएम कार्ड भी चाहिए, मेरे को मोबाइल बैंकिंग भी यूज़ करनी है, मेरे को एसएमएस बैंकिंग भी चाहिए कि मान लो मैं कभी पैसे निकालता हूँ एटीएम में जा करके तो मेरे पास मैसेज आना चाहिए कि हाँ जी 10,000 रुपये विड्रॉ हुए हैं, 5,000 विड्रॉ हुए, तो मेरे को ये भी चाहिए और चेकबुक भी चाहिए। तो अगर चेकबुक आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि चेकबुक की मेरी को आवश्यकता नहीं है, मैं वो जो एवरेज बैलेंस है वो कम करूंगा, तो आप चेकबुक को अनसेलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी मुझे सारे के सारे जितने भी चेकबुक हैं, ये क्या बोलते हैं चेकबुक्स हैं, ये सारे के सारे मेरे को सेलेक्ट कर लेने हैं। अब जैसे ही आप सारे के सारे चेकबुक्स को सेलेक्ट कर लोगे ना, तो लास्ट में एक और चेकबॉक्स खुल जाएगा कि आप ये जो डिलीवरी किट है, मतलब ये जो वेलकम किट है, ये आप कहाँ चाहते हो कि बैंक कहाँ डिलीवर करे, जो आपके घर के नज़दीक जो ब्रांच है उसमें डिलीवर करे या फिर जो आपने कम्युनिकेशन एड्रेस डाला है उस पर ही डिलीवर हो जाए डायरेक्ट। तो आपकी मर्जी, आप ब्रांच से कलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना कलेक्ट फ्रॉम ब्रांच। अगर आप चाहते हो कि भाई सीधा घर पे ही आ जाए तो यहाँ पे सीधा डिलीवर टू कम्युनिकेशन एड्रेस को आपको सेलेक्ट कर लेना। ये करने के बाद फिर नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये आपको नीचे की तरफ ले आएगा, यानी आप जब नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये लास्ट पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको अपनी फोटो एक तरह से यहाँ पे अपलोड करनी है। फोटो का साइज ध्यान रखना कि 20 KB से 50 KB के बीच में ही होना चाहिए। अब अगर इससे ऊपर नीचे है तो गूगल पे जाकर के एडजस्ट कर लेना, फोटो के साइज को कंप्रेस कर देना अगर ज्यादा है फोटो का साइज। तो यहाँ पे आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। ऐसे ही एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करने हैं, उसकी फोटो खींचनी है, वो यहाँ पे अपलोड करनी है। ऐसे ही आपका जो आधार कार्ड है उसकी फोटो खींचनी है और वो यहाँ पे अपलोड करनी है। सबके साइज लिखे हुए हैं 20 KB से 50 KB, लास्ट में लिखा हुआ है 20 KB से 100 KB। तो साइज थोड़ा सा देख लेना, गूगल पे जाके कंप्रेस कर लेना फोटो को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन जो आपका एड्रेस है उसके प्रूफ की भी फोटो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए क्या दोगे, मान लीजिए आप यूटिलिटी बिल है, कोई बिजली का बिल, पानी का बिल, वो सेलेक्ट करके उसको अपलोड कर देना। तो ये जैसे ही आपका काम हो जाएगा, नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और लास्ट पेज पे आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। ये रेफरेंस नंबर आपको ब्रांच में लेके जाना है, जो भी आपके घर के सबसे नजदीक है। उसको जैसे ही आप रेफरेंस नंबर दोगे आपका 2 मिनट में अकाउंट खुल जाएगा, क्योंकि जो भी डिटेल वहां बैंक वाला एक फॉर्म भरवाता, सब कुछ करवाता, वो हम ऑटोमेटिकली यहां डाल चुके हैं। तो रेफरेंस नंबर जैसे ही आप दोगे उसके सामने आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, फोटो वोटो सिग्नेचर विग्नेचर सब कुछ। 2 मिनट के अंदर अंदर आपका अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ब्रांच जाना पड़ेगा, देखो जाना ही पड़ेगा, इसका पूरा प्रोसेस ही ऐसा है यूनियन बैंक का, आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ऑनलाइन वीडियो केवाईसी का इनका झंझट है, मतलब थोड़ा सा कि ये नहीं करते वीडियो केवाईसी, ब्रांच रेफरेंस नंबर ही जनरेट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि 100% घर बैठे बैठे ही अकाउंट खुल जाए, तो मैंने आपको 2 अकाउंट बताए थे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट और कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। वो बिल्कुल घर बैठे बैठे खुल जाते हैं, वीडियो केवाईसी भी घर बैठ के हो जाएगी, आपको ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ वेलकम किट वगैरह वगैरह सब कुछ ही घर पे आ जाएगा। और इसमें फिर भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, वो बिल्कुल ही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। बाकी मैंने तीनों चीजें आपको बता दी हैं, उन दोनों का अकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसका अप्लाई करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं, बाकी वही चीज है कि आपको कौन सा बैंक अच्छा लगता है, आप उस हिसाब से जो है अपने लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो।